नीट परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। डॉक्टर बनने की चाहत रखने वाले बच्चे उत्साहित थे अपने रिजल्ट को लेकर। कुछ बच्चों को जहां मायूसी हुई है, वहीं कुछ बच्चों की जिनने अच्छी रैंक हासिल की है उनमें खुशी का माहौल है। तमाम खुशियां मनाई जा रही है, मिठाई खिलाकर बधाई दी जा रही है। हम रेवाड़ी के प्राइम इंस्टीट्यूट में पहुंचे थे। यहाँ पर रेवाड़ी के प्राइम इंस्टीट्यूट ने एक इतिहास रचा है। करीब 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। खास बात यह कि 20,20,000 बच्चों ने ऑल ओवर इंडिया पूरे देश में परीक्षा दी थी और समझा जा सकता है कि रेवाड़ी एक ही संस्थान से 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है, उससे बात करेंगे। उसके पेरेंट्स भी मौजूद है। यहाँ पर पहुंचे आखिर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हर एक पेरेंट्स का सपना होता है उसका बच्चा एक डॉक्टर बने और नीट परीक्षा में वो बेहतर अंक लेकर आए ताकि उसको एक अच्छा कॉलेज मिले। क्या कहेंगे बेटा, आप क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कार्तिक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ट्रस्ट करके आया था प्राइम कोचिंग पे। 12th के साथ मेरा थोड़ा सा लो स्कोर रह गया था, 637 लास्ट ईयर, बट वो पेपर लीक हो गया था। उसके चक्कर में मेरे को कोई कॉलेज मिल नहीं पाया, तो मैं फिर सीधा प्राइम पे ट्रस्ट करके आया। और फिर आने के बाद मेरे को यहाँ के टीचर्स ने इतना सपोर्ट करा, इतनी मेहनत करवाई, फिर मैंने खुद मेहनत की और आज मैंने ये रैंक अचीव कर ली। बहुत 2 लाख करीब 20,20,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो उसमें आपका चयन होना एक बड़ी उपलब्धि है रेवाड़ी के लिए भी खासकर। बिल्कुल। ये सिर्फ कोचिंग और अपने बलबूते पे किया जाता है, और जब आपको ट्रस्ट है कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको उसमें पूरी जान लगानी चाहिए। उसी वजह से कॉन्फिडेंस बिल्ड करके मैंने आज अपना ये रैंक अचीव किया है। क्या स्ट्रेटेजी रही, क्योंकि बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिले ताकि उसको भी कामयाब हो पाए? स्ट्रेटजी ये थी कि कोचिंग का जो भी मटेरियल्स था वो मैंने पूरा सॉल्व करा, और जो टीचर्स का जो क्लास में वर्क था वो सारा बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रख के घर पे जाके उनको रिवाइज़ करना। देन जो पेपर्स थे, पेपर्स को अच्छे से एक एक क्वेश्चन को मेंटेन करके चलना। जो गलतियाँ हो जाती थी उन गलतियों को वापस से देखना कि वो गलतियाँ कैसे हुई है, फिर उनको टीचर से डाउट में सॉल्व करवाना। वो सब आज मिलाकर यही सपोर्ट में आया है। एक कहीं ना कहीं सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन रहता है तमाम बच्चों के लिए कि आजकल देखा फ़ोन और जिस तरह से तमाम लोग उसमें एक्टिव रहते हैं। कैसा रहा, कितने घंटे आप पढ़ते थे ताकि सिलेक्शन होता है? मैं डेली 10 to 13 आवर्स पढ़ लेता था। उसमें 1 to 2 आवर्स मोबाइल में निकल जाता था। वो थोड़े से स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, या फिर कभी भी पेरेंट से बात करनी हो, किसी दोस्त से बात करनी हो, उस चक्कर में। एक रिजल्ट सामूहिक परिणाम होता है, आपकी मेहनत तो पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं उसके बैक एंड पे होती है, और टीचर किस तरह से देखते हैं तीनों कड़ी को आप? मैं सबसे पहले मम्मी पापा को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनने जितना सपोर्ट करा है ड्रॉप लेने के बाद, बहुत अच्छा लगा मेरे को। टीचर्स को भी यही कहना चाहूँगा, इनने जो भी ये पढ़ाते थे ना, इनकी वजह से ही आज ये हो पाया है। और जो भी स्टाफ्स हैं या जो भी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव मेम्बर्स होते हैं, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए ही कंटिन्यूसली हमें मोटिवेट करते रहते हैं। इसी वजह से आज रिज़ल्ट आया है। देखिए, बच्चे का योगदान बड़ा होता है क्योंकि वो मेहनत उसको करनी होती है, लेकिन जिस तरह शिक्षकों का मार्गदर्शन और जो पेरेंट्स का डेडिकेशन होता है, पेरेंट्स का समर्पण होता है, उसका एक बड़ा योगदान होता है। क्योंकि बैक एंड पे उनको अपने बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करना होता है। यदि विफल होते हैं तो उसके बाद कैसे तैयार किया जाए और उनको आगे बढ़ाकर। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा सुषमा प्रजापति। किस तरह से देखते हैं बच्चे की सफलता को, कितनी खुशी मिल रही है? जी, मैं तो बहुत खुश हूँ, और बस शब्द नहीं मिल रहे मेरे को, और बस बहुत खुशी है। बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है जी, अपनी मेहनत से, और टीचर की, यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, उनकी मेहनत से आज मेरा बच्चा कामयाब है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से बेटे ने नीट क्रैक किया है, और किस तरह से देखते हैं इस योगदान? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने शिक्षा जगत के साथ साथ इस प्रकार के आपने इवेंट करवाए थे। दूसरा ये है कि बच्चे ने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपके सामने है जी। और ख़ास तौर पे प्राइम जो यहाँ इंस्टीट्यूट है रेवाड़ी में, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम है। इसने जो फैकल्टी दी है, चाहे वो फिजिक्स की रही है, चाहे केमिस्ट्री की रही है, चाहे बायो की रही है, वास्तव में फैकल्टी यहाँ देखने लायक है। और जब बच्चा यहाँ एंट्री करता है तो पेरेंट्स को पता लग जाता है कि आपका बच्चा प्राइम में एंट्री कर गया है। और जब पेपर की जो बात आती है, जो नंबर आते हैं, उसके बारे में पता लग जाता है कि इतने बच्चे, आपके बच्चे के मार्क्स आए हैं। मेरा क्वेश्चन है बीच में कि पेरेंट्स के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग होता है जब बच्चे को कहीं ना कहीं तैयारी के लिए भेजना था, किसका सिलेक्शन करें, किसका चुनाव करें, कहाँ पर भेजें? किस तरह से आपके जहन में आया कि हम प्राइम ही हमको भेजना है? क्योंकि तमाम इंस्टीट्यूट है आजकल, कोटा हो गया, सीकर हो गया, तमाम जगह लोग भेजते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बच्चे ने जो मेहनत की +1 +2 में,
वो बहुत ही हार्ड मेहनत थी। लास्ट ईयर इसका 637 मार्क्स था, नहीं हो पाया। फिर इसके बाद हमने यहाँ विजिट की, यहाँ शर्मा जी से मिले, उन्होंने तो मुझसे एक विश्वास दिलाया, वीर सिंह जी ऐसा है, बच्चे को यहाँ भेजिए, सिलेक्शन की जिम्मेवारी मेरी होगी। तो प्राइम ने एक यहाँ नया आयाम किया है अपना रोल, बच्चे को सिलेक्शन करवाए। लास्ट ईयर भी इनका सिलेक्शन हुआ। दूसरा ये है कि बच्चा इस अवस्था में कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने की वो हो जाता है, बच्चा को बार बार चिड़चिड़ापन हो जाता है। हम कोई बात भी करते थे इससे तो वो कहता था, जैसे कई बार नंबर कम आ जाते थे टेस्ट में, तो कहता पापा नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ फ़ोन करता था प्राइम वालों के पास, तो वो कहते कोई बात नहीं जी, इस अवस्था में होता है, बाकी आप थोड़ा धैर्य रखिए, बच्चे को समझिए। तो यहाँ बीर सिंह जी रोकूंगा, एक बड़ा चैलेंज होता है बच्चों को आजकल, क्योंकि सीकर और कोटा भेजते हैं, एक कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है, घर से दूर बच्चा रहता है कहीं ना, क्योंकि आपने तमाम केसेस देखे रेवाड़ी में रहकर इस तरह की, क्योंकि पहले देखते थे डॉक्टर के बच्चे ही डॉक्टर बनते थे, किस तरह का माहौल अभी आपको लग रहा है? अब रेवाड़ी में शिक्षा का काम होने जा रहा है और ये इंस्टीट्यूट खुला है। बाहर के बारे में तो अनुपम पेरेंट्स की यही रहती है कि बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए, क्योंकि यहाँ जब सुबह आता है बच्चा और शाम को जब अपने घर लौट जाता है तो उसको सब चीज़ का पता रहता है कि बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। यहाँ 9 घंटे बच्चा रहता था, यहाँ डाउट की क्लासेस भी लगती थी और भी दूसरी चीज़ें होती थी, तो 1-2 इवेंट भी होते थे बच्चों को फ्रेश करने के लिए। तो दूसरा ये है कि आज रेवाड़ी में कम ही इंस्टीट्यूट है, प्राइम का उसमें नाम है, ज़िले में नाम है प्राइम का। आने वाले समय में भी आपको यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में और भी नए आयाम मिलेंगे। हमारे साथ बाकी पेरेंट्स भी मौजूद हैं जिनके बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, उनसे बात करेंगे आखिर इस सफलता के पीछे किस तरह का डेडिकेशन होता है और किस तरह से इस तरह की सफलता मिलने के बाद किस तरह की खुशी है। सर क्या नाम है आपका? मोतीलाल नाम है जी मेरा। कहाँ से हैं? मैं ये धारड़ा के पास गांव पड़ता खलियावास। बेटे का क्या नाम है और किस तरह की खुशी है वहाँ घर में? बेटे का नाम हर्ष है और आज बड़ी खुशी की बात है और पूरा गांव बड़ी खुशी मना रहा है कि बेटे का सिलेक्शन अब भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, ये उसके लिए एलिजिबल है और बहुत अच्छी मार्क्स आए हैं, इसके अच्छी रैंक है। आप क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ। एक बड़ा चैलेंजिंग होता है कि 20 लाख से ज़्यादा बच्चे जब बैठते हैं और एक अपने बच्चे का सिलेक्शन पूरे देश में जब आता है नाम, तो किस तरह का माहौल होता है घर में? देखिए जी, माहौल बहुत ये तो बनता ही है और माहौल के साथ साथ में हमारा भी नाम रोशन किया है इसने, इस इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन किया है, गांव का भी नाम रोशन किया है, तो हमें इस चीज़ के लिए बड़ी खुशी है। सर मेरा नाम हर्ष है। किस तरह से देखते हैं आप सिलेक्शन को? सर बड़ा अच्छा लग रहा है, सिलेक्शन होता है। मेरे 11th-12th मैंने यहीं से किए, उसके बाद मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट जब दिया था तब भी मुझे काफ़ी कॉलेजेस के लिए एलिजिबल था, लेकिन मेरा ड्रीम था कि मैं किसी टॉप इंस्टीट्यूट से अपनी MBBS करूं, इसलिए मैंने एक चांस और लेने का सोचा और अब की बार वो चांस मतलब सक्सेसफुल हो गया है। किस तरह की स्ट्रैटेजी रहती है? क्योंकि तमाम डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, सोशल मीडिया तमाम इस तरह की चीज़ें आती है, घर में भी कि पढ़ाई कर रहे तो और भी बंद करता है, किस तरह का स्ट्रैटेजी रहती है? सर डिस्ट्रैक्शंस तो काफ़ी आते हैं, बाकी फ़ोन्स वगैरह भी आते हैं, पर मैंने तो अपना माइंडसेट बना लिया था कि सिर्फ 1 साल की बात है, उसके बाद तो चाहे मैं चला सकता हूँ बाकी सब सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह भी। तो मैंने 1 साल के लिए फिर सब सोशल मीडिया वगैरह से क्विट कर दिया था और उसके कई मेरे को रिवॉर्ड मिला है। कितने घंटे आप पढ़ते थे? सर क्लासेस तो जो होती हैं वो 6 to 8 आवर्स की हो जाती हैं, उसके बाद इतना ही लगभग 6 to 8 आवर्स ही रिविजन्स, उसकी DPPs वगैरह और जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके प्रिपरेशन भी काफ़ी दिन पहले से करनी पड़ती है। बाकी लास्ट तक जाते जाते तो ये एफिशिएंसी और बढ़ानी पड़ती है। देखिए हमने भी बात की थी कि जब रिजल्ट बच्चे एग्जाम दे कर रहे थे, बात की जा रही थी कि बेहद टफ एग्जाम था, बेहद मुश्किल था चयन करना, लेकिन जिस तरह से 11 बच्चों का चयन में बड़ी कहीं ना कहीं बड़ी बात कही जा सकती है रेवाड़ी के लिए, क्योंकि रेवाड़ी एक तरह से छोटे शहरों में काउंट किया जाता है, लेकिन अब जब रेवाड़ी से इस तरह के सिलेक्शन और इतने नंबर्स आ रहे हैं तो कहा जा सकता है रेवाड़ी में रहकर यहाँ पर तैयारी की जाती है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए एक खुशी की बात कही जा सकती है, उनके लिए राहत की बात कही जाए। मैम क्या कहेंगे जिस तरह से बेटे ने सफलता? आज बहुत खुशी हो रही है और मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे भी भाई मेहनत करे और कामयाबी मिले। बेटा बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है, तो क्या रहता है पेरेंट्स के मन में, क्या चलता रहता है? बहुत खुशी हो रही है जी। देखिए कि दादी यहाँ पर पहुँची अपनी पोती को लेकर, बच्ची ने नीट क्वालिफाई किया है, दादी आज बेहद खुश है। जिस दिन यहाँ पर वो बेटी का एडमिशन कराने पहुँची थी, यहाँ पर आई थी और एक विश्वास के साथ वापस गई थी कि बेटी का कहीं ना कहीं नीट में एग्ज़ाम क्लियर होगा और वो डॉक्टर बनेगी। आज वो सपना साकार होता हुआ दिख रहा है और दादी के चेहरे पर वो खुशी भी देखी जा सकती है कि हम जब यहाँ बात कर रहे थे दादी से क्योंकि वो लगातार बेटी पोती को छोड़ने आती थी, लगातार उनकी बरसों की मेहनत आज रंग लाई है। आज उनसे बात करेंगे। दादी किस तरह से देखते हैं इस मेहनत को आप? ये तो बच्चे की भी मेहनत है, टीचर्स की भी। वैसे शुरू से मैं 5th क्लास तक तो मैं खुद ही पढ़ाती थी इनको,
दोनों आप भी टीचर भाइयों हैं? को। हाँ, मैं भी प्राइमरी हेड टीचर से रिटायर हुई हूँ 2016 में जी। जीपीएस मीरपुर से। तो वैसे तो और उस वैसे अपने पेरेंट्स से क्लोज नहीं है, ये मेरे पास ही सोते हैं दोनों, और मेरे हर बात मतलब मेरे से ही इनकी वो होती है, शेयर करते हैं, अपने पेरेंट्स से कोई बात नहीं बताते कभी भी ये। आपकी मेहनत रंग लाई है। जब हाँ, आप बस बच्चों प्राइम की इंस्टीट्यूट में भी- लेकर आए थे तो कितना हाँ। विश्वास था कि सिलेक्शन होगा? हाँ, जब विश्वास था मुझे इसका तो ये सिलेक्शन होगा ही होगा, लेकिन ये अभी ये 15-20 दिन बीमार होने से, नहीं तो इसके मार्क्स बड़े अच्छे आते, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती थी इसकी। बल्कि इसका पापा तो बोले एग्ज़ाम मत दिलाओ मम्मी, जिंदा रहेगी तो अगली बार दे ले, कोई बात नहीं। फिर ये बोले नहीं, फिर इसका चाचा दिला के ले, बोले नहीं एग्ज़ाम तो दिला के लाता हूँ, मैं बाहर बैठ जाऊँ, तबीयत खराब होगी तो मैं लेकर डॉक्टर का आ जाऊँगा। ले कितने घंटे पढ़ती थी? ये बेटी तो कम से कम 12 घंटा 14 घंटा हम सो जाते थे, बल्कि मेरी 2 बजे 3 बजे जब भी आँख खुलती तो ये पढ़ती रहती। तो उन्होंने कहा माँ जी मैं सो जाऊँगी, मैं कहती बेटा बहुत देर होगी, सो जा, सोना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब खुद पढ़ती थी, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी इसको, ये अपने आप ही पढ़ती थी। मतलब यहाँ के टीचर्स का जो विश्वास है वो हाँ, कम है? टीचर्स का विश्वास खूब कम आया। ये कहती थी नहीं माँ जी अच्छा करवा देते हैं, सारे टीचर अच्छा करवाती है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? ऋषिता। अच्छा, अब की बार एग्जाम भी टफ बता रहे थे, तो किस तरह का क्या रहता है जब एग्जाम आप देने जाते हो? तो एग्ज़ाम देने के टाइम पे थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता ही है, सब बच्चों को ही पैनिक भी क्रिएट हो जाता है। और सबसे पहले तो सब बच्चे बायो ही करते हैं, उसमें भी मतलब लेंथी क्वेश्चन थे, उसमें भी टाइम फिर कंजप्शन हो गया ज़्यादा, लास्ट में नहीं बचा इतना। फिज़िक्स को फिर कम मिला, उससे भी तो इंस्टीट्यूट का कितना योगदान रहता है पढ़ाई में, क्योंकि मार्गदर्शन सबसे जरूरी होता है? नहीं, इंस्टीट्यूट का पूरा योगदान रहा है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। और सबसे मतलब बेस्ट तो हमारे बायो वाले सर हैं, सबसे बेस्ट हैं। हमने कभी भी इनका मतलब बायो का तो कभी ऐसा सुना ही नहीं, सब कुछ हमेशा बहुत अच्छे तरीके से कराते थे। इसी कड़ी में हम दूसरे बच्चों से बात करेंगे, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, आखिर वो किस तरह से देखते हैं और जब सफलता मिलती है उसका रहस्य क्या है, उसका किस तरह से वो प्रिपरेशन करते हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि उनको सफलता हासिल होती है। बेटा किस तरह से देखते हैं अपनी सफलता को? तैयारी मैंने पहले तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, अगर कहीं मार्क्स कम आते हैं तो उन पेपरों को एनालाइज करना, सारा पढ़ना, वापस से दोहराना और फिर अपने नोट्स बनाना। जैसे कोई चैप्टर छूट गया, किसी में कम मार्क्स आए तो उस चैप्टर को अच्छे से करना वापस से, और दोबारा हमारे यहाँ 2 पेपर बार होते थे कि एक ही चैप्टर का 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद, तो उसमें उसको अच्छे से एनालाइज करके अच्छे से पेपर देना। अब की बार एग्जाम भी टफ बताया, तो इंस्टीट्यूट की तरफ से कितना योगदान रहा कि आप सक्सेस हो पाए? लकी हो 20 लाख बच्चों में से आपका सिलेक्शन हो पाया? कोचिंग ने तो पूरा योगदान दिया, टीचर्स मेरे को बहुत अच्छे से वो डाउट्स बताते थे। अगर मेरे को कोई डाउट्स घर पे है तो मेरे पास टीचर्स के नंबर थे, मैं उनको घर से भी पूछ सकता था, सब डाउट्स बताते थे। सर आप किस तरह से देखते हैं बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है, किस तरह से घर में कैसा माहौल है? घर में बड़ा खुशी का माहौल है सर, एकदम। मेरी मम्मी जी और मेरी भाभी जी, मेरी मिसेज, मेरे बच्चे, कल जैसे ही हमें रिजल्ट आया तो हमारे घर में हमारे रिलेटिवशिप में एक खुशी का माहौल जनरेट हो गया सर। घर में पहले कोई इस तरह का बच्चे ने क्रैक किया था या पहला बच्चा है? हमारे घर में पहला बच्चा है जिसने ये MBBS का। जब पहला इस तरह से कोई रिजल्ट आता है घर में, कहीं ना कहीं पीढ़ियां बदलने का काम करता है कि बाकी बच्चे भी मोटिवेट होते हैं, तो किस तरह से देखते हैं बच्चे की सफलता? यस, मैं यही देख रहा हूँ कि अब इसने जो किया है, मेरे फैमिली में मेरे चाचा ताऊ, मेरे रिलेटिवशिप, हर बच्चा इम्प्रेशन आएगा कि हाँ हिमांशु ने ये कर दिया तो हो सकता है कि हम भी ये करके दिखाएंगे। तो एक जुनून की जो होते हैं ना, जुनून आता है। जिस बच्चे के साथ मौजूद हैं हम हिमांशु, उनका कहना है कि उन्होंने रेवाड़ी टॉप किया है। इस टॉपर्स के पीछे क्या प्लानिंग रहती है, क्या स्ट्रेटेजी है, एक बार उनसे जान लेते हैं। क्या स्ट्रेटेजी थी टॉप करने की? वही पूरा पेपर को एनालाइज करना और जो हम पढ़ते हैं उसको बार दोहराना, किसी भी चीज़ को छोड़ के नहीं जाना कि ये तो ऐसे ही है, ये सिलेबस में नहीं आएगा, ऐसे किसी भी चीज़ को लूज़ नहीं छोड़ना। और अपने टीचर से बार कंसल्ट करते रहना कि मेरे को इसमें डाउट है, सब चीज़ वापस से एनालाइज करना, सब चीज़ पढ़ना। जब आप प्राइम में आए थे तो क्या सोच के आए थे कि यहाँ पर, क्योंकि अमूमन तो लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, आप यहाँ पर क्या सोच के आए, तो उसके अनुरूप क्या यहाँ माहौल मिला? मैं यहाँ पे हमने बाकी कोचिंग में भी ट्राई किया था, फिर हम यहाँ आए तो अनिल सर ने हमें बहुत कॉन्फिडेंस से कहा कि तेरे को डॉक्टर बना के भेजूँगा मैं यहाँ से, तेरे को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो फिर उससे कॉन्फिडेंस आया हमें भी कि अनिल सर कह रहे हैं, बाकी टीचर्स भी कह रहे हैं, तो डॉक्टर ही बनेंगे अब।
यहीं से करना है। देखिए जिस तरह से ये बच्चा भी कहता है कि लोकल वोकल का आजकल बड़ा मैसेज चल रहा था, रेवाड़ी में रहकर एक ये विश्वास दिलाना जब आए कि अनिल सर के पास है, उन्होंने कहा कि तुम्हें डॉक्टर बना कर भेजेंगे, बच्चे में कहीं ना कहीं उत्साह पैदा करता है, कुछ कर दिखाने की हिम्मत जुटाता है बच्चा कि उसे करके दिखाना है। सर किस तरह से देखते हैं अपने बच्चे की सफलता को? सर बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुशी से देखते हैं। इसका चाचा जी है, यही इसको लेके आया था प्राइम में, अनिल सर मिले थे तो ये इसी ने इसको सारा। जब एक आप किसी शिक्षक के पास जाते हो वो कहे कि मैं तो डॉक्टर बना के भेजूंगा, कितना विश्वास जगता है उस टाइम? विश्वास तो होता ही है सर। एक कहना तमाम लोग कहते हैं, तमाम जब जाएगा अच्छी बात तो कहेगा वो, लेकिन वो करके दिखाना किस तरह से देखते हैं उसको? नहीं, अनिल सर ने ये करके ही दिखा दिया। मैं भी आता था बार बार कोचिंग में तो यही मेरे को भी यही कहते थे कि इसको डॉक्टर बना के ही भेजूंगा, और हमसे कोई फीस फास का किसी प्रकार कोई दवा नहीं। बोला था इसकी फीस भी नहीं लूँगा मैं इस साल। जिस तरह से इस बार एग्जाम टफ बताया जा रहा था, आज हम उसी टीम के साथ मौजूद हैं जिसने वो करके दिखाया। खासकर रेवाड़ी के लिए आज गौरव का पल कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम पेरेंट्स के सामने एक बड़ी चुनौती होती है आखिर किस संस्थान में अपने बच्चों को तैयारी कराएं और उनको बेहतर संस्थान मिल सके जो उनके बच्चों को एक अच्छी राह दिखा सके और वो बेहतर परीक्षा परिणाम भी दे सके। इसी संस्थान के इन्हीं शिक्षकों ने ये करके दिखाया। उनसे ही बात करेंगे आखिर किस तरह से वो ट्रस्ट बिल्डअप का काम करते हैं और एक अच्छा गाइडेंस देने में कामयाब रहते हैं, और किस तरह से जो 11 बच्चों का चयन हुआ उस तरह से क्या स्ट्रेटेजी थी और किस तरह से उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। जिस तरह का उन्होंने रिजल्ट दिया है, कहीं ना कहीं रेवाड़ी के लिए आज एक गौरव का पल है, ऐतिहासिक पल है। उनसे जानते हैं आखिर किस तरह से। हमारे साथ केमिस्ट्री के टीचर हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से पूरी स्ट्रेटेजी रही और किस तरह से बच्चों का सिलेक्शन हुआ। सर किस तरह से देखते हैं पूरी जर्नी को बच्चों की? तो सबसे पहले तो मैं सब बच्चों को, बहुत खुशी का दिन है, सब बच्चों को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बच्चे के पेरेंट्स और सारे टीम मेंबर्स जिन्होंने इतने सारा मेहनत किया इतने दिनों से, क्योंकि एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन होता है वो एक दो दिन का, वो बहुत लंबा सफ़र है और इसमें सब लोग का योगदान होता है। तो सबको आज कंग्रेचुलेशंस, सबको बधाई, खुशी का बात है आज बहुत। अब स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात कर सकते हैं सर। जहाँ तक कि एग्ज़ाम का बात, इस बार का एग्ज़ाम इतने दिन से जैसे पैटर्न हो गया था, प्लानिंग ऐसा हो गया था कि बहुत इजी पेपर आएगा, तो बच्चे वैसे ही मेंटली प्रिपेयर्ड थे लेकिन इस बार पेपर थोड़ा सा टफ आया। तो इस बार जो मेंटल जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसके लिए हमने प्रिपेयर किया था बच्चों को। हमने पहले से पेपर बहुत इजी भी सेट करके नहीं दिया था, बच्चे बहुत वो हो जाए कि भाई ठीक है आराम से हो जाएगा। तो हमने हर चीज़ के लिए बच्चों को उस कसौटी पे उतारा था कि भाई टफ पेपर आए तो कैसे मेंटली कैसे तैयार रहना है, कैसे पैनिक नहीं करना है। और इस बार बहुत बच्चों को ख़राब हुआ पैनिक करने के कारण। तो इसके लिए मेरा सवाल है, पौधा लगाते हैं हम भूल जाते हैं, एक पौधे को बड़ा करने के लिए एक सामूहिक प्रयास होता है, तमाम तरह की चुनौती होती है। किस तरह का आप प्रिपरेशन कराते हैं ताकि रिजल्ट एक बेहतर है? हालांकि आपका रिजल्ट आया भी उसी तरह। जी। तो हमेशा की तरह जैसे प्राइम का रिज़ल्ट इस बार भी टॉपर्स प्राइम के यहाँ से आए, रेवाड़ी के टॉपर्स प्राइम से आए हैं। तो इसके लिए स्टार्टिंग से ही आपको ध्यान, मतलब कोई भी पौधा लगाते हैं तो आप ऐसे उसको नरिशमेंट जो है ना, स्टार्टिंग से आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। जैसे बच्चे नया आए तब से ही उन पे एक एक बारीकियों का ध्यान रखना होता है। सिर्फ ये नहीं कि भाई अपना क्लास में गए पढ़ाए चले गए, सिर्फ उससे नहीं होता है। अनिल सर का ये विजन था कि भाई यहाँ पे भी हमें बच्चों को वो फैसिलिटी देना है जो कोटा और बड़े बड़े जगह पे जो मिलता है। तो वो यहाँ पे सब सही किया, सब टीम वैसा बनाए, वैसा एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए इनका कहना है कि 7 साल की मेहनत है और कि 1 to 1 एक दिन में बिल्डिंग तैयार नहीं होती, पहले से नींव रखनी होती। इन्होंने नींव रखी और उसके अब उनको परिणाम मिलने लगे हैं। उसी का रिजल्ट है कि उन्होंने 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और किस तरह से एक चुनौती होती है रेवाड़ी में बच्चों का सिलेक्शन कर, वो भी बताया। फिजिक्स का अब की बार टफ एग्जाम होता है, फिजिक्स के टीचर से बात करेंगे आखिर वो किस तरह से देखते हैं, कितना चैलेंजिंग होता है मेडिकल के बच्चे को फिजिक्स सिखाना। उतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है फिजिक्स सिखाना। बच्चे काफ़ी अच्छे थे अपने पास, और मतलब बहुत अच्छा भी कर रहे थे। जितने भी पेपर हुए एक साल में बहुत अच्छा, हर पेपर में अच्छा कर रहे थे। बस प्रॉब्लम यहाँ थोड़ा सा आया बच्चों के साथ कि वो प्रेशर को थोड़ा सा हैंडल नहीं कर पाए। बहुत अच्छे बच्चे जो थे, अगर वो प्रेशर को हैंडल कर लेते तो और मतलब अपने पास तो लगभग 20-25 रिजल्ट होता। विशाल सर, हाँ, प्राइम में क्यों आए बच्चे? प्राइम में पहली बात तो सबसे मैं कई जगह वो इसके पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ भी लंबे टाइम से टिका हुआ हूँ। तो यहाँ का एक खास बात है, जैसे हम लोग बच्चों के साथ 24 आवर कनेक्ट रहते हैं डाउट के लिए। वो कभी भी हमें कभी भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम मना नहीं करते कि डाउट आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे, तुरंत बताएंगे। 8 बजे पूछते शाम को तब भी बताते, 9 बजे पूछते तब भी बताते। मतलब हमेशा कनेक्ट अपने आप को रखते हैं बच्चों के साथ। तो आगे भी ऐसे ही करते हैं हम लोग, आगे भी करेंगे, मतलब हमेशा करते ही हैं कि बच्चों को कनेक्ट रखते हैं। जबकि और अदर इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता। बस टीचर का काम क्या होता है,
बस पढ़ा के निकल जाना, बस पढ़ाते हैं निकल जाते हैं, उनको बच्चों से कोई मतलब नहीं होता। देखिए तमाम टीचर्स का यही कहना है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मेंटली प्रिपेयर करें खुद को और एग्ज़ाम में जाएं, क्योंकि जब हम मानसिक रूप से तैयार होंगे रिजल्ट भी बेहतर होंगे। इसी को लेकर हम बात करेंगे। अनिल सर हमारे साथ मौजूद है कि आखिर किस तरह से देखते तमाम 7 ईयर की जो 7 साल की उनकी जर्नी है, क्योंकि रेवाड़ी शहर में बच्चों को रिजल्ट देना एक बड़ा चैलेंजिंग होता है, हमने लगातार कई सालों में देखा है। अब रेवाड़ी में शायद वो माहौल बनने लगा है, उन्हीं की मेहनत का परिणाम है। किस तरह की जर्नी रही और किस तरह से देखते हैं इस पूरी जर्नी को? सबसे पहले तो मैं अमित भाई आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने हमारी संस्था में आज चरण रखे और हमारे को ये मौका मिला। और रही बात ये कि देखो हम 7 साल से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। सबसे बड़ी बात, मैं सबसे पहला श्रेय मैं मेरे सारे स्टाफ को देता हूँ, मेरे टीचर्स को देता हूँ कि जिन्होंने आज मेरे को इस मुकाम पे पहुँचाया है। ना कि मैंने टीचर्स को इस मुकाम पे पहुँचाया, मेरे टीचर्स ने मेरे को इस मुकाम पे पहुँचाया है। और उसमें मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ और एक देसी सी भाषा में मैं घमंड करता हूँ इस बात पे कि मेरे जो टीचर हैं वो लगातार मेरे साथ चल रहे हैं। अगर मेरी किसी भी फैकल्टी को आप अगर पूछोगे तो हर फैकल्टी मेरी 3-3 साल से, 4-4 साल से, 7-7 साल से मेरे साथ लगातार काम कर रही है। अगर मैं मेरे मैनेजर की बात करूं अविनाश पांडे, वो भी मेरे पास 7 साल से काम कर रहे हैं। हमारे तारिक सर हैं, वो भी संस्था की जिस दिन फाउंडेशन रखी गई थी उस दिन से काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा देखो ये काफिला सिर्फ एक आदमी का नहीं होता, ये पूरे एक संगठन के साथ चीज़ें चलती हैं। अगर चीज़ें हमारी अच्छी होगी तो हम बहुत अच्छे चलेंगे। तो हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छी मेहनत करवाई है। और अभी हमारे केमिस्ट्री वाले सर ने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम बच्चों को पेपर जो अलग अलग तरीके के करवाते हैं, टफ भी कराते हैं, ईजी भी कराते हैं। तो अगर हम टफ पेपर ना कराते होते तो शायद हमारा ये नतीजा नहीं होता। इतने टफ पेपर के अंदर भी 11 बच्चे सिलेक्ट कराना एक संस्था से तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अनिल सर हम क्या माने कि जिस तरह से लोग बाहर भेजने की मजबूरी थी, क्या रेवाड़ी में वो माहौल तैयार हो चुका कि बच्चे आप लोगों के पास आए, यहाँ पर सिलेक्शन आप दे रहे हैं, तो क्या विश्वास वो पैदा कर पाए आप? सर देखो हम बाकी किसी की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी ही बात करेंगे, अपने बारे में बताएंगे कि बाहर बच्चा जो जाता था, हमने उसी मुहिम को बंद करने के लिए हमने आज से 7 साल पहले ये संस्था खोली थी कि हम यहाँ पे एक बाजारू शिक्षा बेचने के लिए नहीं आए, शिक्षा को बेचने के लिए नहीं आए, हम बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए आए हैं। और बाजार में जो शिक्षा कोई बेचने के लिए आया है उसका आपको कुछ पता भी चले किसी के बारे में कि कौन है, क्योंकि हम किसी दूसरे शहर में जाके कोचिंग नहीं खोला, हमने किसी दूसरे स्टेट में जाके कोचिंग नहीं खोला, हमने अपने ही शहर में कोचिंग इसलिए खोला कि हमारा बच्चा जो बाहर जाता है, जो डॉक्टर बनने की तैयारी करता है, जो इंजीनियर बनने की तैयारी करता है, तो हमारा बच्चा यहाँ रह के रेवाड़ी में ही हम ऐसी फैसिलिटी दे कि हमारे पास रह के बच्चा अच्छे से पढ़ सके, ना कि हम किसी दूसरे स्टेट में जाके हम शिक्षा को बेचने के लिए जा रहे हैं। हम बच्चों के भविष्य को बना रहे हैं, ना कि शिक्षा को बेच रहे हैं। यहाँ पे एक अमूमन देखते हैं जो फैकल्टी का स्टेबिलिटी हमने हमेशा देखा है, बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी देखा है, तो क्या कितना स्टेबल आप दे पाते हैं कि बीच में कहीं जब टीचर चला जाता है कहीं बच्चों का स्पॉइल करियर होता हुआ दिखाई देता है? जी। और एक क्या रेवाड़ी के लोगों से आप अपील क्या करेंगे ताकि वो जो एक उनके मन में चिंता होती है, एक डर होता है कि बाहर भेजना है, और अब वो रेवाड़ी भेजना शुरू करें आप लोगों के? देखिए रेवाड़ी भेजना अभी तो धीरे धीरे ये ट्रेंड हमारा बदल भी गया है। पहले बाहर का ट्रेंड था, चाहे वो कोटा का ट्रेंड हो, चाहे वो सीकर का ट्रेंड हो, दिल्ली का ट्रेंड हो। अभी धीरे धीरे वो चीज़ हमारी सब चेंज हो गई है। पेरेंट्स भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गया है कि बच्चा यहाँ पे भी, पढ़ने वाला बच्चा यहाँ पे भी, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की अलग अलग वैरायटी होती है। बच्चा बाहर भी जाता है, बच्चा लोकल में पढ़ता है, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा यहाँ ईजिली पढ़ के सिलेक्शन दे सकता है। और टीचर की रही बात स्टेबिलिटी की, देखो हर टीचर का हमारा एक अच्छा तालमेल होता है। और एक टीचर को देखो समय पे क्या चाहिए, समय पे उसका मान सम्मान चाहिए, और समय पे टीचर को हमारे को पैसा चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमारे टीचर्स को साथ साथ मिलती रहती है। ना तो एक साल एक टीचर काम करेगा। आपने बहुत सी संस्थाओं में और भी कुछ देखा होगा जो आप मेरे को कुछ जो पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास ऐसी चीज़ें नहीं है। सारी स्टेबल टीम मेरे पास काम कर रही है लगातार। संस्था के यहाँ पर मैनेजर भी मौजूद है, उनसे देखिए कि सारा संस्थान चलाना उनको होता है, तो किस तरह का चैलेंज रहता है तमाम? देखिए सर, कोई भी संस्था अकेले तो नहीं चलती। तो सबसे पहले जो मेरे टीचर्स हैं या मेरे मैनेजमेंट में जो और भी स्टाफ है, वो पूरा मुझे सपोर्ट करते हैं कि संस्था को सही से रन किया जाए, बच्चों पे फोकस रखा जाए। किसी बच्चे की प्रॉब्लम से भी हो जाती है कि वो पढ़ने में वीक है, वो टीचर से नहीं पूछ पाता, वो डरता है, तो उसको मेरे पास तक लाना, हम काउंसलिंग करके उसको समझाते हैं कि डाउट्स पे जाओ, अकेले जाओ।
तो ये सारी चीज़ें को हम लेके चलते हैं तो मदद मिलती है बाकी मैनेजमेंट से। किस तरह का महसूस करेंगे जिस तरह लगातार आप एक रिजल्ट दे रहे हैं? आज भी 11 रिजल्ट आप लोगों ने दिए। देखिए रिजल्ट तो हम लगातार पहले साल से देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार का रिजल्ट हमारे लिए खास इसलिए है कि हमारी जो सिलेक्शन रेशियो इस बार रही है वो रेवाड़ी में नंबर 1 रही है, क्योंकि आज दूसरा दिन है और हमने देख लिया बहुत सी कोचिंगों के सोशल मीडिया हैंडल्स जो पहले से हल्ला मचाते थे वो आज शांत पड़े हुए हैं। तो हमें पता है कि रिज़ल्ट्स नहीं हैं, लेकिन हमारे रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। इसका रीज़न है कि मेरे जो टीचर्स हैं वो, हम पेपर जब बनाते हैं तो टीचर्स हमारा कहता है कि हम मॉडरेट पेपर भी बनाएंगे, ईजी भी बनाएंगे, टफ भी बनाएंगे। तो पेपर जब हर तरीके के बनाते हैं और बच्चा जब उस तरह की प्रिपरेशन करता है, बल्कि कभी कभी मार्क्स कम भी आ जाते हैं तो डिप्रेशन की तरफ भी मूव करते हैं, तो वहाँ पे काउंसलिंग सेशन मैनेजमेंट को ही करना पड़ता है। टीचर्स भी बताता है कि सर वो फोकस कम कर रहा है। तो पेपर हमने हर तरीके के लिए जिसका हमें फ़ायदा मिला कि इतने टफ पेपर में भी हम एक अच्छा स्कोर कर पाए। देखिए सबसे बड़ी बात ये थी, जब हम बच्चों से बात कर रहे थे, उनके पेरेंट्स से बात कर रहे थे, तमाम बच्चे आम घरों के बच्चे थे। अमूमन देखा जाता है कि डॉक्टर्स हैं तो उनके बच्चे डॉक्टर्स में, लेकिन जब हम प्राइम इंस्टीट्यूट में पहुंचे तो उन पेरेंट्स से बात की, बच्चों से बात की, तमाम वो बच्चे, हमें अधिकतर बच्चे वो दिखाई दिए जो सामान्य घरों से थे। कोई किसान परिवार से था, कोई आम परिवार से था, तमाम बच्चे देखे, लेकिन उनको इस तरह से इतना बड़ा रिजल्ट देना कहीं ना कहीं एक बड़ा, कहीं ना कहीं ऐतिहासिक काम जरूर कहा जा सकता है। और इन टीम को धन्यवाद भी देना होगा कि रेवाड़ी के बच्चों का, क्योंकि रेवाड़ी के लिए गौरव की बात है कि रेवाड़ी के बच्चे आज हर क्षेत्र में मुकाम हासिल कर रहे हैं और 11 रिजल्ट जिस तरह से दिए हैं, कहीं ना कहीं रेवाड़ी के लिए एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है।